हेलो, वेलकम टू चावला लैब। तो आज हम बात करने वाले हैं इमेज प्रोसेसिंग की। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आई लव दिस टॉपिक। इमेज प्रोसेसिंग होती क्या है? जैसे कि हमारी आंखें होती है, हम चीजें देखते हैं, वैसे ही एआई के पास क्या होता है? एआई कैसे चीजों को देखता है? हाँ, कैमरे के साथ देख सकता है। कोई भी एआई है, अगर हम उसको कैमरा देंगे तो वो देख सकता है कि उसके सामने क्या है, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो? उसके पीछे कोई प्रोग्रामिंग तो होगी। जैसे कि हमारा दिमाग है, हमारी आंखें तो सिर्फ रिसेप्टर है। अगर हम अपनी आंखों को देखें तो हमारी आंखों के सामने रेज आ रही है, लाइट वेव्स आ रही है। हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइट वेव्स को, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को? हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को? आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम एक एआई की आंखें कैसे बनाएं। एक एआई की आंखें बनाना बहुत 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 मुश्किल होता है। तो आज उस मुश्किल टॉपिक को आसान करके मैं आपको समझाने वाला हूँ इमेज प्रोसेसिंग बाय द चावला लैब्स। सो वेलकम टू चावला लैब्स। तो आप मेरी स्क्रीन की तरफ देख सकते हो। तो मेरी स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, सुंदर है, और स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल कोड है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुन सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, और जब आप प्रोग्रामिंग सीखो उसको अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है। कुछ लाइब्रेरीज क्या करती है, लाइब्रेरीज मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास वन डायमेंशनल लिस्ट हो, वन डायमेंशनल एरे हो, तो उसके ऊपर ऑपरेशन करना बहुत इजी हो जाता है। टू डायमेंशनल चीज हो, इजी है। थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल, फाइव डायमेंशनल, और अगर इनके साइज भी बहुत बड़े बड़े हो तो नंपाई हमारे लिए काम आता है। अगर नंपाई ना हो, अगर हम सिर्फ पाइथन लिस्ट से काम करें तो बहुत ज़्यादा लूप्स चलाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास नंपाई है और हमारा काम नंपाई बहुत बेहतरीन तरीके से आसान कर देता है। इसलिए नंपाई मेरी तो फेवरेट लाइब्रेरी है। आपका पता है नंपाई के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अगर आप नंपाई के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि हाँ, मुझे नंपाई के बारे में ज्यादा जानना है। नेक्स्ट वीडियो मैं नंपाई के ऊपर बना दूंगा। आप सारे के सारे ऑपरेशन एक पाइथन लिस्ट के अंदर कर सकते हो, लेकिन नंपाई वो चीज कर देता है आसान। हमने नंपाई को इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैट प्लॉट लिब। अगर हमें कोई इमेज, कोई जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, कोई भी इमेज अगर हमें इंपोर्ट करनी है पाइथन के अंदर, उसको रीडेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है और कोई भी चीज़ शो करनी है, तो मैट प्लॉट लिब बहुत बेहतरीन तरीके से काम में आता है। मैटप्लॉटलिब बेसिकली क्या करता है ना, हमारे लिए ग्राफ्स बना के देता है, डेटा विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैटप्लॉटलिब कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद मैंने इंपोर्ट ओएस किया ताकि मैं फाइल्स को एक्सेस कर सकूं। ओएस क्या होता है ना कि डायरेक्टरीज को एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है अगर हमारे पास ओएस वाली लाइब्रेरी हो। अगर हम स्विच कर सकते हैं, चेंज डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं एक डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरीज होती है, ये सारा काम करता है इंपोर्ट ओएस। और शायद से इस वाले कोड के अंदर मैंने ये वाली लाइब्रेरी यूज नहीं करी, तो मैंने यहाँ पर ऐसे छोड़ दी। मुझे लगा कि यूज में आएगी, लेकिन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने कोई भी ओपन सीवी जैसी फैंसी लाइब्रेरीज यूज नहीं करी है इसमें, क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। इमेज प्रोसेसिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा यूजिंग नमपाई। क्योंकि एक इमेज क्या होती है ना, एक एरे होता है, एक थ्री डायमेंशनल एरे होता है। एक इमेज होता है ना, एक सेट होता है, एक टू डायमेंशनल चीज होती है। एक इमेज होती है, टू डायमेंशनल चीज होती है। उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है और कुछ ना कुछ हाइट होती है। हर इमेज की कुछ ना कुछ लेंथ होती है, हाइट होती है, और हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक टू डायमेंशनल एरे के अंदर, कि कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर इंटेंसिटी कम है, कहाँ पर इमेज कैसी दिख रही है, कहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा है, कहाँ पर ब्राइटनेस कम है। तो हमने क्या किया, हमने एक इमेज को डिवाइड कर दिया मल्टीपल पिक्सल्स के अंदर। एक इमेज है, एक छोटी सी इमेज है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया मल्टीपल पिक्सल्स के अंदर, छोटे 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 पिक्सल्स के अंदर। और पिक्सेल्स अरेंज है इस तरीके से जैसे कि कोई मैट्रिक्स हो। एक मैट्रिक्स के ऑर्डर में सारे के सारे पिक्सेल्स अरेंज है, और हम उन पिक्सेल्स का डेटा सेव कर सकते हैं एक नंपाई एरे के अंदर। और अगर आप चाहो तो एक पाइथन लिस्ट के अंदर भी सेव कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो एक नंपाई एरे के अंदर हमने सारा का सारा डेटा कर दिया स्टोर। क्या होता है ना, एक पिक्सल ना तीन चीजों से बना होता है, तीन कलर से बना होता है, बेसिक कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू।
आरजीबी, और जितने भी दुनिया के अंदर कलर्स है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो अगर इन तीनों को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे मिक्स किया जाए तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फॉर्म हो गए, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो एक पिक्सल के अंदर 3 वैल्यू स्टोर होती है, एक होती है रेड की, एक होती है ग्रीन की, एक होती है ब्लू की, और ये तीनों की तीनों वैल्यूज एक और डायमेंशन बनाती है। तो बेसिकली क्या होता है, एक इमेज 2 डायमेंशन नहीं, 3 डायमेंशन नंपाई एरे होता है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, तो मैंने ये वाला कोड कैगल के अंदर किया है, आपको सेम कोड गिटहब रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप यहाँ पर देखोगे कि ना मैंने यहाँ पर एक इमेज की लोकेशन दी है और उसको मैंने रीड करवाया थ्रू मैटप्लॉटलिब। ये बेसिक सिंटैक्स होता है, आप याद कर लीजिए, याद नहीं होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप इंटरनेट से देख सकते हो, सिंटैक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करवाई इमेज। इमेज इंपोर्ट करवाने के बाद मैंने उस एरे को, ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है नंपाई एरे, ठीक है, ये रिटर्न करता है नंपाई एरे। और इसको मैंने से करवाया माई हीरो के अंदर, क्योंकि यार मेरी इमेज है ना, मेरा हीरो है, तो मैंने उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाया जिसका नाम था माई हीरो, दिस इज माई हीरो। और मैंने उसको बाद में शो करवा दिया ऑन स्क्रीन, ठीक है, matplotlib.pyplot.im से मैंने उसको शो करवा दिया ऑन स्क्रीन, तो वाली फोटो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ गई। तो ये था बेसिक चीज कि हम कैसे कोई इमेज आपकी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी इमेज प्रोसेसिंग के अंदर कि उसके रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट्स को हम अलग अलग करके दिखाएं। तो अब इमेज प्रोसेसिंग की नेक्स्ट पीढ़ी पे जाते हैं हम, वो है इस इमेज के अंदर ना बहुत सारे कलर्स हैं, तो इन सब कलर्स को ना अलग अलग करना है। तो सबसे पहले रेड को अलग करना पड़ेगा, ग्रीन को अलग करना पड़ेगा, फिर ब्लू को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों से मिलके ही तो ये वाली इमेज बनी है। इसके अंदर से लाल रंग अलग करने वाला है, इमेज के अंदर से लाल रंग अलग करने वाला है। तो इसके अंदर मैंने इमेज की कॉपी बनाई, जो हमारे पास पहले इमेज सेव की थी हमने माई हीरो के अंदर, उसकी कॉपी बनाई माई हीरो रेड के नाम से। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसका एक फ्लैग होता है राइट के नाम से, उसको ट्रू किया ताकि हम इसको मॉडिफाई कर सकें। बहुत बार क्या होता है, नंपाई एरे को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होता है, तो उसको म्यूटेबल बनाने के लिए राइट फ्लैग को ट्रू किया। जो हमारे पास 3 डायमेंशन एरे था, जो उसकी थर्ड डायमेंशन थी वो थी डायमेंशन ऑफ द कलर। फर्स्ट डायमेंशन क्या थी, डायमेंशन ऑफ हाइट, सेकंड डायमेंशन क्या थी, डायमेंशन ऑफ लेंथ, और थर्ड डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ कलर। तो हमने क्या किया, रेड निकालने के लिए उसकी जो थर्ड डायमेंशन है, जो डायमेंशन ऑफ कलर थी, उसको मॉडिफाई किया। तो आप देख सकते हो दिस अ सिंटैक्स कि माई हीरो रेड मेरा एक नंपाई एरे है, उसके अंदर फर्स्ट डायमेंशन को मैंने पूरा का पूरा अच्छे से लिया, सेकंड डायमेंशन को भी पूरा लिया, थर्ड डायमेंशन के 3 कंपोनेंट होता है, जीरो, एक वन और टू। जीरो का मतलब होता है रेड, वन का मतलब होता है ग्रीन, और टू का मतलब होता है ब्लू। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो इसका ग्रीन था, जो इसका वन था, वो हमने जीरो कर दिया, और जो इसका ब्लू था वो जीरो कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ रेड बचा। हमने उसको शो करवाया matplotlib.pyplot के थ्रू, और यहाँ पर हमारे पास आ जाती है मेरे हीरो की लाल इमेज। और वैसे ही अगर हम सेम कोड अप्लाई करें, यहाँ पर मैंने रेड और ब्लू को जीरो करवाया, तो हमारे पास आ जाती है मेरे हीरो की ग्रीन इमेज। अगर मैं अपने इमेज से रेड और ग्रीन को जीरो करवा देता हूँ तो मेरे पास आ जाती है माय हीरो की ब्लू इमेज। तो ये 3 इमेज मेरे पास आ गई, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। तो हमने एक इमेज को डिवाइड किया मल्टीपल इमेज के अंदर, हमने एक इमेज के जो मल्टीपल कंपोनेंट्स थे उनको मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया। आप ये सोच रहे होगे कि यार यहाँ पर तो यार हिमांशु, यहाँ पर तो यार वाइट कलर है, यहाँ पर तो एकदम नॉर्मल कलर है, वाइट कलर है, यहाँ पर एकदम लाइट्स आ रही है, ठीक है, लाइट कलर्स है, अलग अलग मल्टीपल कलर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर तो पूरा रेड हो गया यार। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, यार हिमांशु ये तो पूरा लाल रंग है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तुमने एक फिल्टर लगा दिया लाल रंग का, और ये पूरा का पूरा हरा ही दिख रहा है, हरा और ब्लैक, और ये पूरा का पूरा ब्लू और ब्लैक दिख रहा है यार, ये तीनों मिलके कैसे बना सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हम अगर रेड, ग्रीन और ब्लू को आपस में मिक्स कर देते हैं ना तो वाइट कलर मिलके आता है,
ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको व्हाइट कलर दिख रहा है इस कोने पे, लेकिन यहाँ पर आपको रेड दिख रहा है, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर ब्लू दिख रहा है। लेकिन जब तीनों आपस में एक के ऊपर एक आते हैं, तो आपके पास आता है व्हाइट कलर। तो हमने क्या किया, इसके कंपोनेंट्स को कर दिया अलग-अलग। हाँ, दिस इज़ द ग्रे स्केल इमेज। ग्रे स्केल किसी इमेज को कैसे बनाते हैं, मैं आपको सिखाऊँगा अगली वीडियो में, और इससे ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हो, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, गेस कीजिए, हम पूरी इमेज में से रेड को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, ग्रीन को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, ब्लू को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगली वीडियो के अंदर। अगर आपके अंदर इतनी बेचैनी है कि आप वेट नहीं कर सकते मेरी अगली वीडियो का, तो जाइए गिटहब पे जाइए, कोड को देखिए और कोड से खुद कोड करने की कोशिश करिए। ओके।